एक समय की बात है। एक सुंदर रानी थी। एक दिन वह खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। तभी उसने सोचा, काश उसकी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और होठ गुलाब जैसे लाल, बाल काले बादल जैसे काले हों। कुछ समय बाद उसकी ये इच्छा पूरी हुई और एक प्यारी सी बेटी उसके यहाँ पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी और जलन से भरी हुई। उसके पास एक जादुई आईना था, जिससे वह रोज पूछती थी, दुनिया में सबसे सुंदर है कौन? और आईना हमेशा जवाब देता, रानी, आप सबसे सुंदर हैं। समय बीतता गया और स्नो वाइट बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। एक दिन आईने ने कहा, रानी, अब स्नो वाइट आपसे ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी गुस्से से भर गई। उसने एक शिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर खत्म कर दे। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि इतनी प्यारी लड़की, मैं इसे क्यों खत्म करूं भला? रानी को पता भी नहीं चलेगा। उसने स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। स्नो वाइट भटकते भटकते 7 बौनों के घर पे पहुंची। 7 बौनों ने उसे अपने साथ रहने दिया और उसकी देखभाल करने लगे। इधर रानी ने फिर आईने से पूछा और सच्चाई जानकर बहुत क्रोधित हुई। उसने खुद ही स्नो वाइट को मारने की योजना बनाई। वह एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर जंगल में पहुंची और जहरीला सेब उसने स्नो वाइट को खिला दिया। सेब खाते ही स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बौने लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को ऐसी हालत में देखा तो बहुत दुखी हुए। वह इतनी सुंदर थी कि 7 बौने उसे दफन नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक कांच के ताबूत में उसे सुरक्षित रख दिया। कुछ समय बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, स्नो वाइट की सांस वापस आ गई और वो जाग गई। आखिरकार स्नो वाइट और राजकुमार की शादी हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। बुरी रानी को उसके घमंड